वो लीलावती हो चाहे हिंदुजा हो, इनमें तो बगैर पैसे दिए आपको इलाज ही नहीं होता। लेकिन आपके पास जो भी आए तो पहला कम से कम उसको प्राइमरी इलाज दे देना। उसके बाद में अगर नहीं हो पैसा तो उसको सरकारी अस्पतालों में भेज देना। मैं आपके बताना चाहता हूं कि मालवनी में और मलाड में बहुत सारे सरकारी अस्पताल बन रहे हैं। ये जो एक गरीब एरिया है, उस गरीब एरिया को ध्यान में रखते हुए मैंने काफ़ी आज 13 साल से मालवनी के अंदर मैं मेहनत कर रहा हूँ। लोगों को पता ही है कि मैं ब्लड में काफ़ी सहूलियत करता हूँ। आफ्टर कोरोना के बाद हमने बहुत केसेस देखे थे जिसको बेड भी नहीं मिल पा रहे थे। उसी चीज़ को हमने मद्देनज़र रखते हुए वो चीज़ को सोचा है। ये ब्लड डोनेशन वगैरह का जो कार्यक्रम किया था, अभी हमारे महाराष्ट्र राज्य के मंत्री सम्माननीय असलम शेख जी ने बताया था, स्टेज पर ही बताया, सभी को बताया। दुनिया को हमसे नफा हो, दुनिया से हमको ना हो, वो बातें ध्यान में रखें। मालवनी क्षेत्र के मिडिल क्लास रिश्तेदारों को उन्होंने मालवनी के लिए एक हॉस्पिटल का सोचा, और ये जो कहीं हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं थे, मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, इसलिए इन्होंने वापस से इस हॉस्पिटल का रिनोवेशन करके स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं हूं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि डेली न्यूज़ अपडेट आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल सके। आखिर में क्यूआर कोड दिया हमारे चैनल की सहायता करने के लिए। क्यूआर कोड स्कैन करके आप भुगतान भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। इलियास को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि एस हॉस्पिटल यहाँ पे उन्होंने खोला। मुझे पूरी उम्मीद है कि सब
स्पेशलाइज्ड डॉक्टर ही होंगे। यहाँ पे उपस्थित नगर सेवक हमारे बहुत ही पुराने वालिद के साथी हमारे पटेल साहब, सारे हमारे सीनियर पीछे बैठे हुए, यहाँ उपस्थित हमारी मालवनी की जनता, हमारी बहनें, माताएं। आज यहाँ से भी ऑफिस जाना है, वहाँ पे भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। आज हॉस्पिटल की कितना इम्पोर्टेंस है कोरोना के बाद लोगों को पता चला है। और मालवनी के अंदर और मुंबई शहर के अंदर भी अगर आप देखें तो हर हॉस्पिटल ने जो है अच्छा कोरोना के टाइम पे काम किया है। और आने वाले दिनों के अंदर भी आप देख सकते हैं कि जो मुंबई की आज की परिस्थिति, इसमें फिर से जो है कोरोना के केसेस जो हैं अब बढ़ रहे हैं। वो जो अभी नया वेरिएंट है वो इतना घातक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लोगों से यही कहूँगा कि जो सरकार प्रोटोकॉल देती है उसको आप लोग पालन करिएगा, उसको समझिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ही वो बनाती है। क्योंकि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि अपनी जान को बचाना, क्योंकि हमारे वजह से पूरा घर परेशान हो सकता है। छोटा हो तो बड़े लोग परेशान होंगे, बड़ा होगा तो छोटे का क्या होगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। मैं भी चाहूँगा कि ये एरिया गरीब एरिया है और इलियास तुम्हारी टीम ने एक अच्छा काम किया है, तो आने वाले दिनों में भी यहाँ पे लोग गरीब ही आएंगे और उसी सहूलियत से उनका आप इलाज करिएगा। कि ऐसा नहीं हो कि हॉस्पिटल में आदमी जाता है ठीक होने, फिर बिल देखता है, फिर बीमार हो जाता है। ऐसी नौबत नहीं है। यानी उद्देश्य जो आपका है कि लोगों की खिदमत की जाए। ये बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं ये तो कत्ल खाना है, चाहे वो लीलावती हो चाहे हिंदुजा हो, इनमें तो बगैर पैसे दिए आपको इलाज ही नहीं होता। लेकिन आपके पास जो भी आए तो पहला कम से कम उसको प्राइमरी इलाज दे देना। उसके बाद में अगर नहीं हो पैसा तो उसको सरकारी अस्पतालों में भेज देना। मैं आपके बताना चाहता हूं कि मालवनी में और मलाड में बहुत सारे सरकारी अस्पताल बन रहे हैं। जो जन कल्याण में है उसको पूरा तरीके से अपग्रेड किया जा रहा है। गेट नंबर 7 में एक बहुत बड़ा अस्पताल बन के तैयार है, आने वाले कुछ दिनों में उसका उद्घाटन होगा। फिर अबुल कलाम आज़ाद के अंदर जो एक अस्पताल हुआ करता था, वहाँ पे बड़ी बड़ी 2 इमारतें आ रही हैं, सुपर फैसिलिटीज़ लाई जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा स्लम एरिया है, गरीब लोग हैं, प्राइवेट दे नहीं पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें भी सरकार की तरफ से की जा रही है। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे हॉस्पिटल्स खुलते हैं उनका फर्स्ट काम ये है कि लोगों को किस तरीके से मदद की जा सके, लोगों को किस तरीके से पहले ठीक करके उनको सरकारी अस्पताल में भेजा जा सके। और आपके पास आए तो भी एक हिसाब से ही उनसे आप बिल लीजिएगा, ऐसा मेरी आपसे गुजारिश रहेगी। हम सब की तरफ से जितने लोग यहाँ बैठे हैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। इससे पहले भी आपने मेरे ख्याल से ब्लड का शुरू किया था, वो भी काफ़ी कंसेशनल रेट पे इनकी सोसाइटी कर रही थी। यानी बाकी जगह पे जाओ तो उसके रेट ज़्यादा हुआ करते थे, इनके जो थे वो कम हुआ करते थे। ऐसे लोग ही ज़्यादा से ज़्यादा समाज में इस तरीके की हॉस्पिटल्स और इस तरीके के स्कूल्स और ये सब खोले, ताकि आवाम को जो है मिडिल क्लास आवाम को, गरीब को उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मेरा अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। और आज ये बहुत अच्छा दिन आया है कि आज यहाँ पर एक और हॉस्पिटल खुला है और इलियास भाई ने इसके लिए मेहनत की उनके टीम के साथ। एंड वी रियली अप्रिशिएट यू ऑल फॉर डूइंग दिस गुड वर्क। और इसी तरह हम चाहेंगे कि हमारे वार्ड में, हमारे मालवनी में तरक्की हो, हर जगह की फैसिलिटीज़ मिले और हर एक को यहाँ पर जो आए पेशेंट तो वो शिफा होके जाए, तबीयत अच्छी होके जाए। हमारी दुआएं हैं उनके लिए और आपकी टीम के लिए कि आप अच्छा काम करें, नेक काम करें और सबको सहूलत के साथ काम करके दें। ये नहीं कि ज़रा भी तकलीफ बिल्कुल किसी को ना होने पाए, इसका खास ख्याल रखें। क्योंकि हमारे यहाँ के लोग बहुत सीधे हैं और बहुत कम उसमें रहते हैं। सब मिलजुल के करना है, आप लोगों को सबको समझ के लेना है। और हमारे लाडले कैबिनेट मिनिस्टर असलम शेख जी जो यहाँ पर दिन रात अपने इसमें लगे रहते हैं डेवलपमेंट के लिए, अपने कामों के लिए, और उनका साथ हर एक के साथ है। अच्छा नेक काम के लिए उनका साथ है और हमेशा रहेगा। मैं और असलम शेख जी हमेशा इस मालवनी के लिए और हमेशा जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़े हम लोग हमेशा खिदमत करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि मेरे वालिद साहब हाजी रमज़ान अली शेख जी ने जो आज इस दुनिया में नहीं है, काम फरमा रहे हैं, तो उन्होंने यही सिखाया है कि मालवनी में हर एक के आंसू पोंछने का काम करो, हर एक के चेहरे पे खुशी लाने का काम करो, हर नेक काम करो।
अपने अल्फाजों से भी किसी को तकलीफ ना हो ये कोशिश करो, और उसी पर राह पर कोई सीख दिखाए जो मेरे वालिद साहब ने और नान मुझे ने दिखाए, उसी रास्ते पे हम चलते चले आ रहे, उन्हीं के बताए हुए हर चीज़ पर हम कायम हैं, और हम कल की खिदमत करने का अल्लाह ने हमें मौका दिया है तो हम करते चले आए और करते रहेंगे। हम भाई सब हमेशा आप लोग के साथ हैं और करते रहेंगे। और फिर वंस अगेन आई अप्रिशिएट, हम बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं इस AS हॉस्पिटल को, कामयाबी मिले, सबकी खुद सेवा करें और हमेशा सबको सेहतमंद रखें भेजें। इसी से मैं जो अपना अल्फाज खत्म करती हूँ। आज का हॉस्पिटल का ओपनिंग है और हमारे यहाँ 5 नंबर में एम्स हॉस्पिटल है, उसका वो AS हॉस्पिटल का ओपनिंग है, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। बहुत अच्छा हो गया कि हमारे यहाँ लेडीज़ लोग को तकलीफ होती थी और वो पहला चूना हॉस्पिटल था, तो हमारे भी कोई रिश्तेदार सब आते थे और बहुत अच्छा हो गया हमारे लोगों के लिए, और हमारे सभी लोग आए उसको धन्यवाद देती हूँ और हॉस्पिटल वाले को भी धन्यवाद देती चाहिए। एक खूबसूरत सुबह है मालवनी के लिए। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आज मालवनी गेट नंबर 5 में AS हॉस्पिटल का यहाँ पर बड़ी शानदार उद्घाटन था। बहुत ही धूमधाम से यहाँ पे उद्घाटन किया गया। पालक मंत्री असलम शेख जी यहाँ पर आए थे और उन्होंने अपने हाथों से रिबन काटा और इस AS हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। हमारे साथ AS हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर इलियास शेख जी, आइए मुझसे बात करते हैं। इलियास भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज बहुत ही शानदार उद्घाटन था AS हॉस्पिटल का, मालवनी गेट नंबर 5 में आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। किस तरह से मालवनी करोगे आप सेवा करेंगे? जिशान भाई, सबसे पहले आपका और आपके साथ जो भी लोग यहाँ आए हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैंने जो भी अपनी प्लान रखा हूँ कि मालवनी जो एक गरीब एरिया है, उस गरीब एरिया को ध्यान में रखते हुए मैंने काफ़ी आज 13 साल से मालवनी के अंदर मैं मेहनत कर रहा हूँ। लोगों को पता ही है कि मैं ब्लड में काफ़ी सहूलियत करता हूँ और शायद उन लोगों की दुआओं ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है कि अल्लाह ने मुझे ये चीज़ नवाजा है। इंशाल्लाह मैं उन लोगों के लिए और भी खिदमत करूँगा और बहुत वाजिब दामों में। मालवनी की जनता मिडिल क्लास की है। अगर कोई मिडिल क्लास का आपके हॉस्पिटल में आता है, एक तो पहले ही मालवनी कर हॉस्पिटल का बिल देख के बहुत डर जाती है, तो आप किस तरह से उनको क्या डिस्काउंट देंगे, क्या किस तरह से आप सेवा करेंगे? जिशान भाई, मैं इस बारे में अभी बोल तो नहीं सकता हूँ कि मैं कैसे क्या करूँगा, क्योंकि वो हर केसेस पे डिपेंड होता है। लेकिन इंशाल्लाह वो हर चीज़ करूँगा जो उस गरीब तबके के लोग के लिए होता है, मैं उनकी पूरी हेल्प करूँगा। जिशान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम बताएं, हमारे दर्शकों का आपके बारे में बताएं और क्या कहना चाहेंगे आज AS हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन का? मेरा नाम इरफान कुरैशी है और AS हॉस्पिटल पिछले 35 सालों से सेवा कर रहा है डिलीवरी में। अभी हमने मल्टी हॉस्पिटल खोला है आफ्टर कोरोना के बाद हमने बहुत केसेस देखे थे जिसको बेड भी नहीं मिल पा रहे थे। उसी चीज़ को हमने मद्देनज़र रखते हुए वो चीज़ को सोचा है और इंशाल्लाह हम गरीब जनता के लिए सेवा करेंगे इंशाल्लाह। इलियास भाई, मल्टी स्पेशलिस्ट ये जो हॉस्पिटल है, क्या क्या सुविधा यहाँ पर होगी, उसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दें। इसके अंदर मैं आपको इस तरह से बताता हूँ जिशान भाई कि जैसे और हॉस्पिटलों में सारी सुविधाएं अवेलेबल होती हैं, जैसे सर्जरी है, गायनिक डिलीवरी है, बच्चों के लिए है, मतलब एक सभी चीज़ों की सुविधा इसमें अवेलेबल है। इंशाल्लाह आपको सभी चीज़ें मिलेंगी, बताने की ज़रूरत नहीं है। सभी चीज़ें मेडिकल से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड सभी चीज़ें मिलेंगी। और जो मेरे बस में नहीं है, मैं अगर किसी की मदद कर सकता हूँ तो मैं वो उस लेवल तक जा कर के सामने वाले की हेल्प करूँगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ AS हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर इलियास शेख, जिन्होंने हमसे बात करते हुए ये बताया अगर कोई मिडिल क्लास का व्यक्ति आता है तो हम उनकी हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि उनका कम से कम उनका बिल बने। और उन्होंने ये भी बताया कि ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, यहाँ पर हर तरह का आपको सुविधा मिलेगी। डिलीवरी की है, ICU बेड है, हर तरह की यहाँ पर उनको सुविधा मिलेगी। मैं कैमरामैन जिशान आज़मी, खबर फेस टू फेस मुंबई। दर्शकों, हमारे साथ पूर्व नगर सेवक गोरेगांव के अमय पटेल जी, आइए मुझसे बात करते हैं। पटेल जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज AS हॉस्पिटल का उद्घाटन था, पालक मंत्री आए थे और आप इलियास भाई को
तो किस तरह से शुभकामनाएं देंगे इस हॉस्पिटल के ओपनिंग पर? इलियास भाई को आज इस हॉस्पिटल के उद्घाटन के मौके पर मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि इलियास भाई ऐसी हस्ती है कि इन्होंने इससे पहले भी ब्लड डोनेशन वगैरह का जो कार्यक्रम किया था, अभी अभी हमारे महाराष्ट्र राज्य के मंत्री सम्माननीय असलम शेख जी ने बताया था, स्टेज पर ही बताया, सभी को बताया, और आज इनके हाथों ये उद्घाटन हुआ है। और मालवनी की जनता के लिए ये बहुत ही कारगर साबित होगा, आशीर्वाद रूप साबित होगा, क्योंकि हमको ये कोरोना काल में 2 साल में लोगों को हॉस्पिटल की ज़रूरत महसूस हुई, मालूम पड़ा हॉस्पिटल कितनी इम्पोर्टेंट है, ये मालूम पड़ा। तो मैं समझता हूँ कि ये इस इलाके के लिए बहुत ही अच्छा काम इलियास भाई ने किया है, और मैं मेरी तरफ से इनको बहुत सारी दुआएं, शुभकामना और मुबारकबाद देता हूँ कि ये लोगों की सेवा करे, खिदमत खल्क इबादत समझ के, जन सेवा प्रभु सेवा समझ के वो काम करने वाले इंसान है। इसलिए मुझे विश्वास है कि यहाँ लोगों को बहुत ही फ़ायदा पहुँचेगा। काम है खिदमत खल के, हमारे बुजुर्गों ने सब बता दिया है ना। और जो हॉस्पिटल है बहुत बड़ा काम है, ये मसीहा बन के करें और पूरे दुनिया को हमसे नफ़ा हो, दुनिया से हमको ना हो, वो बातें ध्यान में रखें। मालवनी क्षेत्र एक मिडिल क्लास लोगों का है, तो जनता कहीं ना कहीं बिल से बहुत डरती है हॉस्पिटल की, तो किस तरह से यहाँ पर रेट हो? नहीं, वो तो नहीं होना चाहिए भाई, डरे नहीं, बल्कि खुशी से आवे, सेहतमंद होके जावे, अल्लाह उनकी हर लाइन से मदद करे। मकसद हो खिदमत, मकसद दौलत ना हो, और माल में बरकत हो जाए, कसरत ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जनरल सेक्रेटरी, मैं चाहता हूं कि वो अपने ही लफ्ज़ों में अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे और किस तरह से इलियास शेख जी को शुभकामनाएं देंगे। आज मालवनी के अंदर इलियास भाई ने जो ये AS हॉस्पिटल के नाम से हॉस्पिटल का खोला है, उसका उद्घाटन किया है कैबिनेट मिनिस्टर असलम शेख साहब ने। यहाँ की आवाम मिडिल क्लास की आवाम है, गरीब तबके की आवाम है, उनकी मदद के लिए, उनके सपोर्ट के लिए काफ़ी उसका फ़ायदा होगा। और यहाँ पर लोगों को बहुत नज़दीकी ये फैसिलिटी मिलेगी, अच्छे सस्ते और लोगों की मदद करने के जैसे ये हॉस्पिटल होने खोला। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है, मेरी दुआएं उनके साथ हैं, और आवाम को यहाँ के और डॉक्टर की उनकी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे दर्शकों को आपका आखिर में परिचय दीजिए। मैं फ़ख्र आलम सिद्दीकी, जनरल सेक्रेटरी मुंबई कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ संकल्प यूनिक फाउंडेशन के मोहसिन अंसारी जी, आइए हम उनसे बात करते हैं। मोहसिन भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज AS हॉस्पिटल का यहाँ पर बहुत ही धूमधाम शानदार उद्घाटन था, पालक मंत्री जी आए थे और यहाँ पर उन्होंने अपने हाथों से रिबन काटा। इस शुभ अवसर पर आप AS हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर इलियास शेख जी को किस तरह से शुभकामनाएं देंगे? सबसे पहले तो मैं इलियास शेख जी और इरफान भाई का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मालवनी के लिए एक हॉस्पिटल का सोचा, और ये जो हॉस्पिटल है यहाँ से गरीबों के लिए अच्छी खासी फैसिलिटी देगी, ऐसी हमें उम्मीद है। और अपनी तरफ से और पूरे संकल्प यूनिक फाउंडेशन परिवार की तरफ से मैं उनका मतलब तहे दिल से मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि आज मालवनी की खूबसूरती में एक और चार चांद लग गया, जिसका नाम है AS हॉस्पिटल। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि अभी हमारे मंत्री जी ने AS हॉस्पिटल की ओपनिंग की, जिसके डायरेक्टर इलियास शेख जी और इरफान अंसारी जी हैं। ये दोनों पिछले कई सालों से मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं। इसके लिए इन्होंने देखा कि कोरोना जैसी महामारी में लोगों को कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा। कहीं हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं थे, मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, इसलिए इन्होंने वापस AS हॉस्पिटल का रिनोवेशन करके उसके अंदर इतनी सारी फैसिलिटीज के साथ में आज ओपनिंग की है, जिससे कि मलाड की जनता को ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा मिल सके। और मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि आप लोग AS हॉस्पिटल की सभी फैसिलिटीज का भरपूर फायदा लें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
गाइस।